जी, आज आगामी 11 तारीख को जन सुराज का एक महा रैली होने जा रहा है गांधी मैदान में, जिसमें लाखों की तादाद में पूरे बिहार से लोग जुटने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। क्या कुछ तैयारी है सर? तैयारी तो पूरे जोर शोर से लगभग 10-15 दिनों से, जब से इसका 11 तारीख का डेट रखा गया तब से ही सभी जितने भी जनसुराजी लोग हैं या जितने भी जनसुराज के समर्थक है या अधिकारी पदाधिकारी कोई भी है, वो सब इस तैयारी में जुटे हुए हैं। और मैंने भी अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रखी है। लगभग 7 से 8 बसेस अभी तक ले हमने बुक कर चुका है और 15 से 20 छोटी गाड़ियां भी बुक कर चुके हैं, जो कि एक बहुत काफी संख्या में हमारे लालगंज विधानसभा से लोग पटना गांधी मैदान में जुड़ चले। बदलाव रैली को लेकर आवश्यकता क्यों पड़ गया? जी बिल्कुल, गत लगभग जब से आरजेडी की सरकार बनी या एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, तब से बिहार सब मतलब जितने भी जो भी मुख्यमंत्री बने या जितने भी विधायक या ये सांसद बने, सब लगभग 1200 परिवार के बीच में ही यह सिमट के रह चुका है। और बिहार में बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा रोजगार के लिए जो लोग बिहार से बाहर जाते हैं, हमारे प्रशांत जी का यही सपना है कि जो लोग बाहर गए हैं और इस छठ में जो लोग आएंगे वापस, वो फिर दोबारा बाहर नहीं जाएंगे। ये उनकी गारंटी अगर हमारी सरकार बनती है तो। पटना में आयोजित है बदलाव रैली गांधी मैदान में, राजनीतिक दलों का केंद्र रहा है शक्ति प्रदर्शन का, तो क्या जन सुराज शक्ति प्रदर्शन? बिल्कुल, शक्ति प्रदर्शन ही इसको कहा जाएगा। आखिर हमें भी तो अपनी ताकत दिखानी है। जब तक जो चीज दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं, इसलिए हम लोगों को भी शक्ति दिखानी है। और जन सुराज अभी तक गांधी मैदान में जितनी भी रैली हुई है, उससे सबसे बड़ी रैली जन सुराज की। जन सुराज इतनी बड़ी रैली कर दी है, अभी कटाई का सीजन चल रहा है, गेहूं का कटनी चल रहा है, लोग इसमें व्यस्त है, इसमें क्या कयास लगाया जा सकता है कि गांधी मैदान भर पाएगी? बिल्कुल, क्योंकि जो अभी तक सभी लोगों ने किसी दूसरे लोगों के लिए वोट दिया है और दूसरे लोगों के लिए जिया है, लेकिन ये 11 तारीख को जो रैली होगी वह खुद के लिए होगी, अपने बच्चों के लिए होगी, और इसमें सभी लोग अपनी सहभागिता जरूर निभाएंगे। लोगों को भी जाने के लिए तैयार हो जा रहा है अपनी कटनी को छोड़ करके, वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं ना, आने वाले भविष्य को देख रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं। जो उनके पति या जो भाई या जो बच्चा घर छोड़ के साल भर बाहर रहता है, वो चाहते हैं कि अब हमारा बच्चा, हमारा पति बाहर न जाए और घर में ही रहे। चाहे बाहर जाके लोग 15,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 का महीना कमाते हैं, वो महीना हमारी सरकार जब जन सुराज की बनेगी तो वो महीना यहीं पर हम लोग देने का व्यवस्था भी बना चुके हैं। लोगों का भरोसा कैसा दिख रहा है आपको, क्योंकि ये सब चीजें पहले की सरकार, पहले की पार्टी की जो है सो बता चुकी है जनता को, और जनता ठगी जा रही है, तो इतना विश्वास कोई कैसे करेगा कि ये जो बता रहे हैं एकदम सही? नहीं, विश्वास तो करना ही होगा, विश्वास लोग कर भी रहे हैं। विगत जो उपचुनाव हुआ 4 विधानसभा में, उसमें भी अच्छा खासा हम लोगों का रिजल्ट रहा है। और पार्टी बनने के महज कुछ ही दिनों के बाद यह चुनाव हुई थी और लगभग 10% वोट हम लोगों ने लाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बार की क्या होगी? बिल्कुल, हम लोग 243 विधानसभा सीट पर लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। जो 5 वादे हैं, उस 5 वादों के लिए कहीं न कहीं महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, महिलाओं भागीदारी को लेके, क्या महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी? बिल्कुल, जन सुराज में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी और युवाओं की भी भागीदारी बनेगी, युवाओं की भी भागीदारी बढ़ेगी और महिलाओं की भी भागीदारी। सर, 2014 में जब चुनाव हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। उस समय एक जो भी वो योजनाएं लाए थे, और जैसे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और बहुत सारी योजनाएं थे, जिसमें 15 लाख भी आएंगे और काला धन वापसी आएंगे। उसके बाद 2019 के बाद जब पत्रकारों ने अमित शाह जी से
सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सब चुनावी जुमला है। तो क्या प्रशांत किशोर जी का जो अभी 5 मुद्दा जो चल रहा है तो ये अभी चुनावी मुद्दा तो नहीं है? नहीं, चुनावी मुद्दा प्रशांत जी कभी भी मुद्दा की गलत राजनीति नहीं करते हैं। उनका जो भी एजेंडा है वो सभी लोगों के सामने वो रख चुके हैं कि मेरा क्या क्या एजेंडा है, और इसी एजेंडा पर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सभी लोगों के मन में एक विकल्प की तलाश है लोगों के पास कि हमको एक विकल्प चाहिए। पहले था कि एक तरफ आरजेडी और एक तरफ एनडीए। बिहार के लगातार नेताओं ने ठगा है, तो फिर प्रशांत किशोर जैसे नेताओं पर भरोसा क्यों करें? जब इतने सालों से जब हम ठगा रहे हैं तो एक बार 5 साल के लिए भी मौका तो मिलना चाहिए। जब 35 साल से लगातार कांग्रेस, जब से जदयू और आरजेडी की सरकार जब से बनी तो 35 साल से तो लोग ठगा ही रहे हैं। तो एक बार लोगों का यही है कि एक बार 5 साल के लिए मौका देके देखते हैं, अगर ठगाएंगे तो फिर से हम वही पुरानी धर्रा पर आएंगे। लेकिन बिहार बदलने के लिए खुद को बदलना जरूरी है, और इस बार लोग पूरा मन बना चुके हैं अपने आप को बदलने के लिए और बिहार को बदलने। विपक्ष तो एक तरफ कह रही है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, तो ऐसे में क्या लगता है कि लोग इन पर भरोसा क्यों कर लेगा? जब विपक्ष बता रही है और लोगों में परसेप्शन भी फैल चुका है कि अब सिर्फ वोट कटवा के रूप में आए हैं, प्रशांत किशोर जी पे भरोसा लोग जताएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, विपक्ष का काम है, राजनीतिक पार्टी का काम ही है एक दूसरे पर आरोप लगाना, और कहीं से ऐसा नहीं है कि ये प्रशांत किशोर जी बीजेपी की बी टीम है। अब बीजेपी वाले बोलते हैं कि आरजेडी की बी टीम है, और आरजेडी वाले लोग बोलते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, लेकिन कहीं से ऐसा नहीं है। ये खुद के दम पर अपनी सरकार जरूर बनाएगी। चलते चलते आखिरी सवाल, वैशाली जिला की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, हम तो वैशाली जिला ही नहीं पूरे बिहार के सभी जनता से अपील करना चाहेंगे कि इस रैली को अपने भविष्य को बदलने के लिए और बिहार की तकदीर दिशा दशा को बदलने के लिए एक दिन का समय जरूर निकालें और इस रैली में जरूर आए और रैली को सफल बनाएं। धन्यवाद।